म्यूचुअल फंड सही है। आपने एक टीवी पे मैचेस के बीच में एक ऐड जरूर देखी होगी, म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन क्या ये सच में सही है? क्या आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर ये एक मार्केटिंग टेक्निक है? क्योंकि मार्केट इतनी ऊपर नीचे रहती है स्टॉक मार्केट में, क्या आपको अपना हार्ड अर्न्ड मनी इसमें लगाना चाहिए? कैसे इसमें रिटर्न आती है और कैसे इसमें लॉस के चांसेस भी बन जाते हैं, ये मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ चैनल मनी विद अंकुर। यहाँ पे हम आपको करते हैं फाइनेंशियली एजुकेट, और ये है एपिसोड 2 ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन इंडिया। और सबसे पहले डिस्क्लेमर ये है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। हम किसी भी ब्रांड या किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पे डिफेम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में म्यूचुअल फंड एक कम्युनिटी बकेट है। मान लीजिए आपको 500 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं, लेकिन आपको रिलायंस या HDFC के शेयर्स रिसर्च करने का आपके पास टाइम नहीं है। यहाँ आते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जिसे हम AMCs भी बोलते हैं। वो हजारों लोगों से पैसा इकट्ठा करके एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को दे देते हैं। इस मैनेजर का काम है आपके पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करना। इसके बदले में वो आपसे एक छोटी फीस लेते हैं, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये रेशियो 0.50% से लेके 2% तक जाती। अब बात करते हैं कि लोग इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं। 4 बड़े रीजंस। सबसे पहला रीजन है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आपको स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। म्यूचुअल फंड आपका पैसा 30-40 अलग कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर एक कंपनी डूबी तो बाकी आपको बचा लेगी। लो टिकट प्राइस। आप सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज से शुरू कर सकते हैं, जिसे हम सिप बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जरूरी नहीं है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट आप कीजिए, आप पर मंथ 100 रुपीज से भी स्टार्ट आप कर सकते हैं। लिक्विडिटी। जब भी पैसा चाहिए बस एक क्लिक करो, 1-2 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। 1-2 दिन में जो आपके बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, वो टाइम क्यों लगता है? क्योंकि जब आप फंड्स को सेल करते हैं तब वो एक्सचेंज से सेल होते हैं। फिर अगर छुट्टी है कोई तो उसका वो रहता है, 1-2 दिन वर्किंग डे भी लग जाते हैं। आपको लग रहा होगा बहुत बढ़िया भाई साहब ये तो सब कुछ, लेकिन रुकिए तो, ठहरिए तो। म्यूचुअल फंड सही है का मतलब ये नहीं है रिस्क फ्री है। अब सुनिए वो बातें जो एड्स में नहीं बताई जाती। मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड रिटर्न्स फिक्स नहीं होते। अगर मार्केट नीचे गया तो आपका पैसा भी कम हो सकता है। ये कोई बैंक FD नहीं है। आपने 10,000 लगाया, साल के बाद आप देखेंगे वो 9,000 भी रह सकता है। पैसा बढ़ने की बजाय कम भी हो सकता है। कॉस्ट एंड फीस। चाहे फंड को प्रॉफिट हो या लॉस, आपको एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लॉट देना ही पड़ेगा। ये फीस लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न्स को काफी कम कर देती है। नो कंट्रोल। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि फंड मैनेजर कौन सा शेयर खरीदेगा। यू आर जस्ट ए पैसेंजर। ड्राइवर तो कोई और है रे बाबू। ओवर डाइवर्सिफिकेशन। कभी कभी फंड इतने सारे स्टॉक्स खरीद लेते हैं कि रिटर्न्स एवरेज हो जाती है। मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फाइनल स्टेटमेंट क्या है इसमें कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन
तभी सही है जब आप सही फंड चुनो। अब मैं यहाँ पे कोई आपको एडवाइस नहीं दूंगा फंड चूज करने के लिए, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता दूंगा, किसी अच्छी कंपनी का फंड जैसे आईसीआईसी, एचडीएफसी में आप फंड चूज कीजिए जिसकी हाई रेटिंग हो। थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, वहां पर आप इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन रिस्क इसमें भी रहेगा। म्यूचुअल फंड्स में एवरेज रिटर्न 10 से 13% की ही रहती है लॉन्ग टर्म में। जो आपको बोलते हैं 15, 17, 18%, वो एक स्कैम है। ऐसा नहीं होता। 12-13% के आसपास की रिटर्न रहती है। हम कुछ आपको रिकमेंड या सेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये रिटर्न पॉसिबल है। और आखिरी में, जय हिंद, जय भारत। इन्वेस्ट करते रहिए सोच समझ के। ये था आपका म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं है। अब आप कमेंट में जाके बताइए कि सही लगा कि नहीं लगा।